तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर समझने जा रहे हैं जिसका नाम है एनवायरनमेंट। हिंदी में इसको हम पर्यावरण भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो बेसिकली एनवायरनमेंट का जो अगर मैं मोटा मोटी मतलब बताऊं आपको, एवरीथिंग अराउंड अस इज एनवायरनमेंट। इज एनवायरनमेंट। ओके, अभी इसको समझाते हैं मतलब हुआ क्या। अच्छा, अभी हमारे आसपास पानी है, वो एनवायरनमेंट है। इससे हमारे आसपास लैंड है, वो एनवायरनमेंट का पार्ट है। हमारे आसपास प्लांट्स है, वो एनवायरनमेंट का पार्ट है। हमारे आसपास बिल्डिंग्स है, वो एनवायरनमेंट का पार्ट है। जो भी हमारे आसपास है वो एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है। तो अभी हम समझते हैं कि एनवायरनमेंट बेसिकली एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ओके, ठीक है, अब हम समझते हैं एनवायरनमेंट हो गया। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या क्या हैं। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या है। सबसे पहले आएगा एनवायरनमेंट्स के कंपोनेंट जब हम समझेंगे, सबसे पहले नेचुरल। ओके, साथ ही साथ आप नोट करते रहें या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहें। फर्स्ट नेचुरल है, सेकंड है मैनमेड, जिसको हम खुद बनाते हैं। मैनमेड मतलब जिसको हम इंसान लोग बनाते हैं। वी ह्यूमन बींग्स मेड इज कॉल्ड मैनमेड। सेकंड मैनमेड हो गया। थर्ड है ह्यूमन, हम खुद, वी इटसेल्फ। अच्छा, अभी मैं नेचुरल की बात करूं तो इसमें भी इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे एक है एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर में क्या आता है, एटमॉस्फेयर इज रिलेटेड टू एयर, है ना। हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमसे एक्सक्रीट होती है, तो वो सब एटमॉस्फेयर का पार्ट है। ओके, सेकंड है लैंड, लिथोस्फेयर जिसको बोलते हैं। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर इज रिलेटेड टू लैंड। अच्छा, अभी लैंड में हम जानते हैं फॉरेस्ट भी आता है, काफी सारी चीजें आती हैं। इज इट और नॉट? ओके, थर्ड है हमारा, अगर हम थर्ड समझें, एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया, अब आएगा हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर, अगर हाइड्रोस्फेयर को समझें तो हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर। जो भी वाटर से सोर्सेज हैं वो सब हाइड्रोस्फेयर में आएंगे। जैसे रिवर है ना, सी, ओशियन, ये सब हाइड्रोस्फीयर के पार्ट हैं। और अभी मैं इसको रब करना चाहता हूं। जब ये तीनों चीजें इंटरेक्ट करती है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, तब मिलके बनता है बायोस्फीयर। ओके, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में तीनों चीजें इंक्लूड हैं, हाइड्रोस्फीयर भी है, लिथोस्फीयर भी है और एटमॉस्फेयर भी है। तो समझ में आया, जब हम तीनों चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं तब मिलके बनता है हमारा बायोस्फीयर, जिसमें हम सर्वाइव करते हैं। हमको जिंदा रहने के लिए पानी भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, लैंड भी चाहिए अपने रहने के लिए, फॉरेस्ट चाहिए, है ना। उसके बाद में हमें खाने के लिए खाना भी चाहिए। वो किस पर उगाया जाता है, वो कल्टीवेट होता है लिथोस्फीयर, हमारी अर्थ के सरफेस पर। तो अभी इसको सबसे पहले आप नोट डाउन करो, ये समझ में आया होगा। ओके, अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। तो हमने एनवायरनमेंट का भी सबसे पहला नेचुरल जो कंपोनेंट है उसको पढ़ा,
उसके मैंने आपको 4 पार्ट बताए, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। अब हम सेकंड पढ़ते हैं मैन मेड। अभी मैन मेड को समझते हैं। मैन मेड क्या है? मैन का मतलब है वी ह्यूमन बींग्स, हम इंसान, और मेड जो हमने बनाया है, हमने क्या क्या बनाए? हमने बिल्डिंग्स बनाई है, इज इट और नॉट? बिल्डिंग्स हमने खुद बनाई है, ओके। हमने टेम्पल्स बनाए हैं, टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च, ये सब हमने बनाए नहीं बनाए? तो जो भी हमने खुद बनाया, इंसान ने बनाया, हम उसको बोलते हैं मैन मेड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब बिल्डिंग्स में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो पार्क भी हो सकते हैं, वो ब्रिजेस भी हो सकती है, वो रोड्स भी हो सकते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने खुद बनाया है, ओके। तो ह्यूमन मेड में समझ में आ गया ना? पार्क, हाईवेज, रोड्स, ब्रिज, ये सब चीजें क्लियर होंगी। ह्यूमन मेड समझ में आ गया। अब तीसरा हम ह्यूमन की बात करेंगे। 2 कंपोनेंट हो चुके हैं। तीसरा हम ह्यूमन को समझते हैं। तीसरा कंपोनेंट है ह्यूमन, हम मतलब, ओके, इसको समझते हैं। ह्यूमन क्या? देखो, सबसे पहले हमको समझना होगा, जब हम ह्यूमंस की बात करें तो वो स्टार्ट होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब कोई एक व्यक्ति, बॉय गर्ल कोई भी हो सकता है। उसके बाद में जब उससे फिर हम बढ़ते हैं तो एक फैमिली बनती है, इज इट और नॉट? फैमिली बनती है, हमारे माँ बाप, भाई बहन मिलकर। फिर एक कम्युनिटी बनती है, जिसमें हम बहुत सारे लोग रहते हैं। इसी टाइप से बढ़ता रहता है, ठीक है। इसी के पार्ट है एजुकेशन, भी इसी का पार्ट है ह्यूमन का। नेशन भी इसी का पार्ट है, हमारा देश। तो अभी तक समझ में आया? एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले एनवायरनमेंट बताया। एनवायरनमेंट में बताया जो भी हमारे आसपास है वो सब एनवायरनमेंट है, पेड़ पौधे, ओके, इंसान, जानवर, ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। फिर मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट समझाया। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में मैंने आपको 3 कंपोनेंट बताए। सबसे पहले नेचुरल। नेचुरल में मैंने आपको बताया लिथोस्फीयर, जिसका मतलब लैंड से है, हाइड्रोस्फीयर जिसका मतलब वाटर से है, बायोस्फीयर जो तीनों का कंबाइन करता है, ओके। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया मैन मेड। मैन मेड क्या? जो हमने खुद बनाया। एग्जाम्पल के लिए रोड, ब्रिजेस, कॉलेज, स्कूल्स, ये सब। तीसरा कंपोनेंट क्या है? ह्यूमंस। ह्यूमंस का सबसे उसका जो बेसिक यूनिट है वो है एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के बाद में फैमिली, देन कम्युनिटी, एजुकेशन, नेशन, सब इसका पार्ट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं जो एनवायरनमेंट होता है बेसिकली, उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक बायोटिक, एक एबायोटिक। बायोटिक में क्या क्या आएगा? बायोटिक इज रिलेटेड टू लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स, ओके। लिविंग थिंग्स मतलब एग्जाम्पल के लिए लिविंग थिंग्स विच कैन ब्रीथ, ओके, या विच कैन गिव अस एयर। एग्जाम्पल के लिए प्लांट है, नहीं लिविंग थिंग है प्लांट। एनिमल्स बिल्कुल है। अभी एबायोटिक करते हैं। एबायोटिक में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं? लैंड आती है हमारी, ओके, वाटर है, एयर है। तो हम एनवायरनमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बायोटिक विच इज इंक्लूडिंग लिविंग थिंग्स, एबायोटिक
विच इंक्लूड्स नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में मैंने 2 एग्जांपल दिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉन लिविंग थिंग्स में लैंड, वाटर, एयर और सारी चीजें। अभी तक मैं समझता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। इफ देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज डू शेयर योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन। क्लियर है? बायोटिक है, बायोटिक साथ के साथ थोड़ा नोट डाउन भी करते चले। ओके, अब नेक्स्ट हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसका नाम है इकोसिस्टम। पहले इसको समझते हैं इकोसिस्टम होता क्या है। देखो, इको इज रिलेटेड टू इकोलॉजी, इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, और उसका जो एक सिस्टम है हम उसको बोलते हैं इको सिस्टम। मतलब कि क्या है, एक सिस्टम है, समझ में आ रहा होगा, इट इज सिस्टम, आ रहा है समझ में, फॉर्म बाय द इंटरेक्शन आपस में जब हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, प्लांट, हमारा इंटरेक्शन प्लांट से होता है, एनिमल से होता है, आसपास के लिविंग एनवायरनमेंट से होता है, एयर ब्रीथ करते हैं। इट इज सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग बींग्स एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, समझ में आया आपको? ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसी में छोटा सा और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। इकोसिस्टम समझ में आया ना? इकोसिस्टम एक सिस्टम है जिसमें हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें फिजिकल फीचर्स भी होते हैं, केमिकल फीचर्स भी होते हैं, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अभी एक आपके नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन भी है, कमेंट सेक्शन में प्लीज आप बताएं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब, किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं, ये बताना आप। ओके, अच्छा, ह्यूमन एनवायरनमेंट मैंने आपको ये सब चीजें समझाई दी, तो आज का कॉन्सेप्ट यही खत्म होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।